हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपाय जाने। खाटू श्याम बाबा को कैसे प्रसन्न करें, किस चीज़ का भोग लगाएं, कौन से मंत्र पढ़ें। दोस्तों, हर दिन लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के जाते हैं। लोगों को अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, जिसे पूरा करने की उम्मीद में लोग खाटू श्याम जाते हैं। लेकिन एक सवाल सभी श्रद्धालु के मन में हमेशा रहता है कि खाटू श्याम बाबा को खुश कैसे करें, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करें क्योंकि अगर खाटू श्याम बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खाटू श्याम बाबा को खुश कैसे करें। दर्शन के लिए जाएं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना चाहिए। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर आप बाबा जी का विशेष कृपा पाना चाहते हो तो आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन के लिए जाते समय गुलाब या इत्र लेकर अवश्य जाएं, जो बाबा जी को बहुत ही प्रिय है। दर्शन करने के बाद सुबह और शाम की आरती में अवश्य ही शामिल हों। इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि घर पर कैसे करें। अगर आप श्याम जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर विधि विधान से पूजा करना अति आवश्यकता है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए अगर आप हर जगह से हार गए हो तो खाटू श्याम जी के सहारा ज़रूर मिलेगा। अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर में जाना समर्थ है तो घर पर ही विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। घर पर पूजा कैसे करें जाने। घर में जहाँ पर भी पूजा स्थान हो वहाँ पर खाटू श्याम बाबा की एक मूर्ति को साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर रखना है। इसके अलावा आपके पास पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, दीप, फूल आदि की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपको पंचामृत या दही से खाटू श्याम की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर उसे साफ पानी से स्नान कराएं। साफ कपड़े से पोंछकर मूर्ति को रखना है। इसके बाद मूर्ति के सामने फूल चढ़ाएं, फूल की माला पहना दें। इसके बाद मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद कच्चे दूध तथा प्रसाद का भोग लगा दें। अब आपके जो मनोकामना है उसके लिए मन से 10 मिनट हाथ जोड़कर बाबा से विनती करनी है। इसके बाद खाटू श्याम जी की आरती करनी है। आरती के बाद जयकारा, जैसे खाटू श्याम जी का जयकारा, शीश के दानी या कलयुग के अवतार का जयकारा। मनपसंद भोग लगाएं। खाटू श्याम महाराज जी को भोग के रूप में सबसे ज़्यादा कच्चा दूध, घी, चूरमा, खोवा, मावा आदि चढ़ाई जाती है। इसलिए दर्शन करने जाते समय भोग चढ़ाने के लिए कच्चा दूध, खीर, चूरमा, खोवा, मावा आदि आवश्यक लेकर जाना चाहिए, जिसके प्रकार से किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का खाना खिलाने से खुश हो जाते हैं। उस प्रकार से मनोकामनाएं भोग लगाने से खाटू श्याम जी की आरती प्रसन्न होने पर आपको मनोकामनाएं पूरी होगी। बाबा के नाम से दान करें। खाटू श्याम जी का अर्थात बरबरी से महाभारत के दौरान अपना शीश दान किया था। उन्हें दान देने वाले श्रद्धालु अति प्रिय हैं। इसलिए जब भी खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो घर से खुले पैसे ज़रूर लेकर जाएं। वहां पर जो भी भिखारी मिले उन्हें पैसे, भोजन, कपड़ा आदि का दान कर सकते हैं। दान करने की कोई सीमा नहीं है। हर श्रद्धालु अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करके बाबा जी को प्रसन्न कर सकता है। खाटू श्याम की जोत कैसे जलाई जाती है। खाटू श्याम की जोत हमेशा घी से जलानी चाहिए। ज्योति जलाने के बाद धूप अगरबत्ती जलाकर चंदन और रोली का तिलक लगा देना चाहिए। इसके बाद खाटू श्याम जी के आरती करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, खाटू श्याम जी को दर्शन करना आपके किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन एकादशी या द्वादशी के दिन दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा का दर्शन करने से विशेष लाभ मिलता है। इसलिए अगर खाटू श्याम बाबा जी को प्रसन्न
करना चाहते हो तो कोशिश करें कि एकादशी या द्वादशी के दिन ही दर्शन करें। खाटू श्याम जी का मंत्र। जिस प्रकार अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, इस प्रकार ही खाटू श्याम बाबा के मंत्र का जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्याम बाबा का बीज मंत्र। श्याम बाबा का बीज मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपने से आत्मा को शुद्धि मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शरीर निरोगी रहता है, बिजनेस व्यापार में मदद मिलती है। यदि आप खाटू श्याम जाने के लिए कौन सा दिन शुभ है? वैसे तो खाटू श्याम दर्शन करने के लिए आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन एकादशी। अगर आपको खाटू श्याम से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।